आसमान से बरसते अंगारे, झुलसती हवाएं और रिकॉर्ड तोड़ता पारा। देश का मध्य और उत्तर भारत इस वक्त कुदरत के थार वाले टॉर्चर से गुजर रहा है। दरअसल राजस्थान से उठी गर्म हवाओं ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़ को हीट चैम्बर बना दिया है। गर्म हवाओं के कारण मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, नर्मदापुरम और सागर संभाग में लू का अलर्ट जारी किया है। गुरुवार को भी प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। नर्मदापुरम में सबसे ज्यादा 43.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो सीजन का अब तक का सबसे ज्यादा है, जिसके चलते यहां स्कूलों में छुट्टियां घोषित करनी पड़ी। वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ और पश्चिम यूपी में लू का भीषण अलर्ट जारी किया गया है। इधर छत्तीसगढ़ में आज से 27 अप्रैल तक ग्रीष्म लहर जैसी स्थिति बनने की संभावना जताई गई है। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों को दिन के समय बाहर निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और मौसम विभाग ने सतर्कता बरतने की सलाह दी है। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में गर्मी के तेवर देखने को मिल रहे हैं। सूरज की तपिश लोगों को झुलसा रही है और ऐसे में मौसम विभाग ने, स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी जारी की है, एडवाइजरी जारी की गई है। तो लोग भी यदि बहुत जरूरी काम है तभी घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में सूरज की तपिश ने कहर बरपाया हुआ है और भीषण गर्मी देखने को इन शहरों में मिल रही है, जहां पर गर्म हवाओं से पूरे जो प्रदेश है ये गर्म हो गए हैं। तो वहीं लोग भी अब बहुत जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। मौसम विभाग ने भी लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। कई शहरों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। भोपाल, जबलपुर, उज्जैन में लू के हालात है। तो वहीं निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, रायसेन समेत अगर अन्य जिलों की बात की जाए तो नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, सिवनी और रतलाम, झाबुआ के साथ ही धार और अलीराजपुर में भी गर्म हवाओं का अटैक देखने को मिल रहा है। प्रदेश की कई जगह जहां पर 43 डिग्री के पार पारा पहुंच गया है, टेम्परेचर पहुंच गया है। नर्मदापुरम सबसे गर्म रहा, जहां पर टेम्परेचर 43 दशमलव दर्ज किया गया। तो छत्तीसगढ़ में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी सहित कई हिस्सों में तापमान में वृद्धि देखने को मिल रही है। तो अगले कुछ दिनों में तापमान में और ज्यादा वृद्धि की संभावना है। राजनांदगांव में 44 डिग्री तक तापमान पहुंच गया, जो कि लोगों को झुलसा रहा है। रायपुर में 43 से 44 डिग्री के आसपास तापमान दर्ज किया गया। बिलासपुर में 43.8 डिग्री के करीब तापमान दर्ज किया गया। पश्चिम यूपी में लू का भीषण अलर्ट जारी किया गया है। तो अब गर्मी लोगों को झुलसा रही है, जला रही है और सूरज की तपिश अब लोगों को सहना भारी पड़ रहा है, मुश्किल हो गया है। और भीषण गर्मी का प्रकोप इन तमाम प्रदेशों में, शहरों में देखने को मिल रहा है, जहां पर 43 से 44 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है। और ऐसे में लोगों को स्वस्थ रहने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। अपना सेहत का भी ख्याल रखें। मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी एडवाइजरी जारी की गई है। तो आने वाले दिनों में भी लू चलने की संभावना है, जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से राशिद सिद्दीकी और इंदौर से देवेंद्र जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए। रुख करूंगा मैं राशिद का। राशिद, कैसा मौसम बना हुआ है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में? देखिए, बिल्कुल अभिजीत, अगर हम बात करें तो प्रदेश में जिस तरह से धूम और गर्मी का जो कहर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश के 40 जिले जो ऐसे हैं कि जो कि पूरी तरह से लू की चपेट में है। और यहाँ की अगर हम बात करें, गर्म की बात करें या आम हवाओं की बात करें, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर तस्वीरें भी बड़ा साफ तौर पर है। लोगों को जो घर से निकलना है वो कहीं ना कहीं उसमें कमी देखी जा रही है। लोग जो जरूरत में चीजें होती है, काम पर होता है, बस वही लोग निकल रहे हैं। जो फालतू निकलने वाले लोग हैं या जो कम यूज वाले लोग हैं वो कम निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से देखिए, अगर हम बात करें प्रयागराज जिला जो सबसे ज्यादा गर्म कल रिकॉर्ड पर दर्ज किया गया और सुबह से अब तक तापमान वो भी कहीं ना कहीं भारी है। और जाहिर सी बात, उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें, हरदोई, कानपुर, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर समेत जो ऐसे 40 जो जिले हैं वहां पर रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। वहां लोगों से अपील की गई है, वहां पर सभी से कि अगर आवश्यकता न हो तो आप घर से बाहर न निकले और बचाव
के लिए कई ऐसे उपाय हैं, चाहे वो शिकंजी का शरबत हो या तमाम ऐसी चीजें हैं, वो लेकर निकले। तो कहीं ना कहीं से देखिए, जिस तरह से भीषण गर्मी का एक आकलन पहले भी लगाया गया था, लगातार मौसम विभाग इसको लेकर चेतावनी जारी कर रही है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है 26 अप्रैल से ये पश्चिमी यूपी में, तो जाहिर सी बात है और भी आप आगे चल के लू और गर्मी आगे बढ़ने वाली है। इसको लेकर मौसम विभाग ने एक जो है नोटिस भी जारी कर दिया है, उनसे अपील किया है कि जरूरत ना हो तो घर से बाहर न निकले। तो कहीं ना कहीं देखिए, कहीं इस बार जो गर्मी पड़ रही है वो काफी जनता को, इस बार काफी उसके ऊपर जनता को जो है असर डालेगी। जाहिर सी बात है, लोगों को जो है आम घर से निकलना या काम काजों में, या रोड पटरी दुकानदारों को उनकी हम बात करें, या रोजमर्रा वालों की बात करें, तो उनके लिए काफी, हालांकि काफी तकलीफ जरूर उनके लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं से मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि जरूरत ना हो तो घर से ना निकले। जी अभी ठीक है देवेंद्र, गर्मी का क्या आलम है इंदौर में? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि इंदौर से जो मालवा निमाड़ है भीषण गर्मी और लू से जो है तप रहा है। बता दें कि मध्य प्रदेश में जो है लगभग 11 जिले ऐसे हैं जहां पर जो है लू का प्रकोप और हीट वेव का जो है अलर्ट जारी किया गया है। इसको लेकर जो है कई शहरों में स्कूलों का समय बदलने का पहली से 5वीं तक के बच्चों के स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। मैं बताना चाहूंगा कि इंदौर के जो 5 जिले हैं आसपास के इंदौर संभाग के, उसमें धार हो गया, अलीराजपुर हो गया, खरगोन हो गया, खंडवा हो गया, इस तरह के सभी जिलों में जो है लगभग 44 डिग्री के आसपास जब वो तापमान पहुंचने वाला है, क्योंकि जो नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट है वहां पर 44 डिग्री के आसपास तापमान पहुंच चुका है। तो अगले कुछ 5 से 7 दिन जो है मौसम विभाग के अनुसार काफी तकलीफ देने वाले हैं, क्योंकि इस दौरान हीट वेव जो राजस्थान की ओर से आ रही है वो सारी हीट वेव यहाँ पर पहुंचेगी और इस तरह से यहाँ के मौसम को पूरी तरह से प्रभावित कर रही है। तो इसको लेकर सबसे पहले बच्चों के स्कूलों के टाइमिंग को बताया गया है। बच्चों लोग के स्कूलों की कहीं कहीं पर छुट्टियां कर दी गई है और जो बुजुर्ग है उनको घर से बाहर ना निकलने की ताकीद भी दी जा रही है। तो एक बड़ा यहाँ पर एक अलर्ट है और सभी को इसको ध्यान में रखते हुए अपने रोजमर्रा के जो है काम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर बाजार में आप दोपहर में निकलते हैं तो लू लग जाएगी और इसके अलावा आपके जो है शारीरिक समस्याएं बढ़ सकती है। इसलिए प्रशासन द्वारा सभी तरह के अलर्ट जारी किए गए हैं। अब आपको ये भीषण गर्मी में लोग तरबूज के साथ ही जो शीतल पेय है उनका सहारा लेते हुए देखे जा सकते हैं। तो ये एक नए नए उपाय भी है। अगर आपको बहुत जरूरी बाजार में निकलना है तो आप गमछा सूती कपड़ा बांधकर बाहर निकल सकते हैं। इसके अलावा जो है ठंडे समय में भी अपना काम निपटा ले, उसके बाद दोपहर के समय घरों से ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। देवेंद्र, अब रुख करेंगे रायपुर का, जहां से संवाददाता हिमांशु पटेल मौजूद है। हिमांशु, सूरज की तपिश लोगों को झुलसा रही है, क्या एडवाइजरी वहां पर मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है? कैसा मौसम बना हुआ है? देखिए अभिजीत, जिस तरह से राजधानी रायपुर और छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो रायपुर, बिलासपुर और राजनांदगांव ये ऐसे 3 जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा गर्म हवाएं हैं, वो लोगों को झुलसा रही है। तापमान है वो 44 डिग्री के पार होने जा रहा है। और जिस तरह से लगातार से मैं बात करूं, कल हमने मौसम वैज्ञानिकों से बात की तो उनका साफ तौर पर उन्होंने बताया कि 1 से 3 डिग्री तक का तापमान है वो उस पर बढ़ोतरी हो सकती है। 24 से 26 तारीख तक ये बढ़ोतरी है वो देखी जा सकती है। लगातार ऐसे तापमान में बढ़ोतरी है वो हीट एंड वेव के जो आशंका है वो जताया गया है। कहीं ना कहीं तापमान में बढ़ोतरी लगातार देखी जा रही। लू की स्थिति है वो यहाँ पर साफ तौर पर लोगों का एहसास होने लगा है। खुले जब हम निकल रहे हैं तो निश्चित तौर पे स्किन है वो जलने लगी धूप के तेज ताप से। और कहीं ना कहीं इसको लेकर लगातार ऐसे जो डॉक्टर्स है वो साफ तौर पे लोगों को अलर्ट रहने, साथ साथ 12 बजे से 3 बजे के बीच अति आवश्यक कार्य नहीं होने पर लोगों को घरों में रहने की सलाह दी जा रही है। साथ ही ठंडे शीतल पेय के साथ साथ जो नींबू और आम अचार, साथ साथ ऐसे जो अम्लीय पदार्थ लेने की बात कही जा रही, ताकि शरीर में डिहाइड्रेट यानी पानी की उपलब्धता है वो शरीर में पर्याप्त मात्रा में बनी रहे, ताकि किसी प्रकार की डिहाइड्रेशन की स्थिति ना बने। और पूरे बात करूं तो जिस तरह से मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि अभी मौसम है वो 3 से 4 दिनों में और ज्यादा गर्म होने की अंदेशा उन्होंने कल जताया है। तो जिस तरह से पूरी जो खतरा का अंदेशा है वो साफ तौर पर अभी से लगाया जा रहा है। तापमान है वो सुबह 10 बजे से ही तपना शुरू हो जाता है और उसका असर है वो देर शाम को दिन ढलने के बाद 7 बजे तक की भी स्थिति अगर देखा जाए तो हवाएं घर में चलती रहती है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। हिमांशु, आप बने रहिएगा हमारे साथ। भोपाल से हमारे साथ न्यूज एट डिजिटल अनिरुद्ध सोने जुड़ गए। अनिरुद्ध, कैसा मौसम भोपाल का बना हुआ है? देखिए, जहां तक बात करें भोपाल और मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के
लगभग 30 से ज्यादा शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा चल रहा है। और भोपाल की बात करें तो पिछले 4 दिन से लगातार 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान है और खासकर 12 बजे से लेकर 5 बजे तक कड़ी धूप पड़ रही है और गर्मी में बढ़ोतरी हुई है। और जहाँ तक बात करें तो भोपाल के पास नर्मदापुरम में कल के पिछले 24 घंटों में 43 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तो नर्मदापुरम का, इसके अलावा खजुराहो में भी तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। और मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 24 घंटों में हो सकता है 24 घंटे में आगे की तेज गर्मी पड़ेगी, तापमान में और बढ़ोतरी होगी। और मध्य प्रदेश में एक तरह से कहा जाए तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिन के साथ साथ रात में भी गर्म हवाएं चल रही है। भोपाल के आसपास की बात करें तो लोग गर्मी से बचने के सभी उपाय कर रहे हैं। गले से वो टोपी पहनना हो, सनस्क्रीन लगा के निकलना हो, कपड़ा बांध के निकलना हो, हेलमेट पहन के निकलना हो, लेकिन इसके बाद भी भीषण गर्मी का दौर लगातार पिछले लगभग 3 दिनों से जारी है। और पिछले 24 घंटों में तापमान भोपाल के आसपास के इलाकों में 43 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का पहुंच चुका है। तो आने वाले दिनों में भी मौसम विभाग का यही अनुमान है कि गर्मी और बढ़ेगी, लेकिन फिलहाल लोग गर्मी से बचने के उपाय कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो बीमारियों की दिक्कत आ रही है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। और भोपाल के सरकारी अस्पताल हमीदिया में और 1250 अस्पताल में डिहाइड्रेशन के मरीज ज्यादा पहुंच रहे हैं। और डॉक्टर उन्हें गर्मी से बचाव के पूरे तरीके बता रहे हैं। ORS पीने को बोल रहे हैं, ग्लूकोज की साथ में रखने को बोल रहे हैं और ठंडे पदार्थों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करने की सलाह दे रहे हैं। बिल्कुल, तो गर्मी तेवर दिखा रही है और सूरज की तपिश लोगों को झुलसा रही है। तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।